भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए थ्योरम है 3.3.4। इसमें क्या है कि लेट के बी ए फाइनाइट सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ डिग्री एन। हमारे पास के फाइनाइट सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन है जिसकी डिग्री क्या है एन, ओवर एन इनफाइनाइट सबफील्ड एफ और ओवर एन इनफाइनाइट सबफील्ड एफ है। तो लेट जी के टू एफ हमारे पास एक सेट आ गया जिसके अंदर मैपिंग्स है टॉय वन टॉय टू टॉय एन बी द गैलोइज ग्रुप ऑफ के, और इसको हम क्या कहते हैं, गैलोइज ग्रुप ऑफ के कहते हैं, ओवर एफ इफ एफ इज ए पोलिनोमियल इन पी एन के विद इंडिटर्मिनेंट्स x1 x2 xn। अब देखिए यहाँ पे पी एन के लिखा था इसलिए एन इंडिटर्मिनेंट्स होंगे, तो इसलिए x1 से लेके xn तक है हमारे पास। सच दैट फॉर एवरी एल्फा बिलोंग्स टू के सिग्मा टॉय अल्फा ऑफ एफ इक्वल टू जीरो। और हमें ये कंडीशन गिवन है कि भाई अल्फा अगर के से बिलोंग करता है तो सिग्मा टॉय अल्फा ऑफ एफ इक्वल टू जीरो, वेयर टॉय अल्फा मीन्स टॉय वन अल्फा कॉमा टॉय टू अल्फा कॉमा टॉय एन अल्फा देन एफ इज जीरो पोलिनोमियल। अब हमें शो करना है कि जो ये एफ है ये जीरो पोलिनोमियल है। तो सबसे पहले तो प्रूफ में हम ये लिखेंगे कि लेट x1 x2 xn बी ए बेसिस फॉर के। अब नॉर्मल एक्सटेंशन है तो एक बेसिस आएगा जिसमें हमारे पास n एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये बेसिस आ गया। बेसिस की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये थी कि भाई एक मैट्रिक्स आएगा जो नॉन सिंगुलर होगा, और मैट्रिक्स की नोटेशन है टॉय आई एक्स जे। थ्योरम 1 के अंदर जब मैंने कराया था तो ये मैट्रिक्स आई थी इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास अगर बेसिस है तो एक मैट्रिक्स आएगी, और मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स होती है वो इन्वर्टिबल होती है। इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, उस इन्वर्स को हम मान लेंगे पी आई जे। अब मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स को जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो जाती हैं वो वैल्यू 1 रहती है, अदरवाइज 0 होती है नॉन डायगोनल एलिमेंट के लिए। शो द आई आर्थ एंट्री ऑफ दिस मैट्रिक्स आर, इस तरह से डिनोट होगी समेशन जे इक्वल टू 1 to n टॉय आई एक्स जे पी जे आर। ये ध्यान रखना कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे, इस तरह से लिखे जाएंगे आई और आर अगर इक्वल है तो 1 अदरवाइज 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू आर। आई का मतलब उसके अंदर होगा आई एथ रो और आर एथ कॉलम। फिर हमारे पास एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब सेकंड चीज़ हमारे पास आएगी बीटा आई। बीटा आई को हम मानेंगे समेशन टॉय आई एक्स जे, और यहाँ पर अब की बार कैपिटल एक्स से लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि अब जे की वैल्यू 1 to n तक लिखेंगे तो यहाँ x1 आएगा, यहाँ x2 आएगा और यहाँ xn आएगा। एंड बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 बीटा n, ठीक है। n टपल्स का सेट आ गया, बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 2 और बीटा n तक। देन डिफाइन द पोलिनोमियल g इन पी एन के। अब एक पोलिनोमियल डिफाइन करते हैं g जिसके अंदर n इंडिटर्मिनेंट्स होंगे, तो g के अंदर x1 to xn हो गए, और इसको हम डिनोट कर सकते हैं सिग्मा बीटा ऑफ एफ से, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन क्या बन गई कि भाई इफ ए इज इक्वल टू a1 a2 an इज एनी ऑर्डर्ड एंड टपल्स ऑफ एफ। एफ के एन टपल्स हैं ये, ठीक है। ऑर्डर्ड में का मतलब है कि सीक्वेंस में लिख दो आप a1 a2 an। फिर हमारे पास अल्फा जो आएगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा इनका, तो a1x a2 x2 अप टू an xn, ये कंडीशन बन जाएगी क्योंकि ये आपके पास क्या है, बेसिस पी ए बेसिस फॉर के ओवर एफ है, इसलिए हमारे पास जो ये एलिमेंट आया ए ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगा, और इस तरह से हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दिया। देन अब इसके बाद आगे कंडीशन देखो क्या बनेगी, सिग्मा ए जी। इसका मतलब है जी के अंदर ए के जो nth कोऑर्डिनेट हैं वो लिख दो a1 a2 an। फिर इसका मतलब है एफ के अंदर हमारे पास जो पहली एंट्री बनेगी टॉय 1 एक्स जे अल्फा जे, सॉरी ए जे, फिर कॉमा समेशन टॉय 2। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको कि ये किस तरह से लिखा गया है, ठीक है। सिग्मा ए जी, इसका मतलब जी के अंदर ए के जो nth कोऑर्डिनेट है वो लिखोगे, और वो आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ, उसके अंदर भी आपके पास एन ही कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे लेकिन उसमें हर एक समेशन टाइप का होगा। टॉय आई एक्स जे ए जे, यहाँ पर भी ए जे, यहाँ भी ए जे। अब चीज़ क्या चेंज हो रही है, यहाँ पे देखो टॉय 1 है, यहाँ टॉय 2 है और यहाँ टॉय n है। ना तो एक्स जे चेंज हो रहा और ना ही ए जे चेंज हो रहा। जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेकर के n तक। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये f लिख दिया। अब यहाँ टॉय 1 ए जे और एक्स जे, क्योंकि दोनों हैं
इन दोनों को एक साथ में लिख सकता हूँ, एक ब्रैकेट में ए जे एक्स जे लिख सकता हूँ, इसको मैं ए जे एक्स जे लिख सकता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास एक कंडीशन आ गई। अब ये क्या बन जाएगा, समेशन है, जे की वैल्यू 1 से लेकर के n तक है, तो a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3, तो एक प्रकार से हमारे पास ये अल्फा बन जाएगा, टॉय 1 अल्फा। ये क्या बन जाएगा, टॉय 2 अल्फा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, टॉय n अल्फा बन जाएगा। अब ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है कि भाई एफ ऑफ, कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट थी उसी में हमें गिवन था कि ये आपका क्या हो जाएगा, 0, जहाँ पर टॉय अल्फा का मतलब है ये टॉय 1 अल्फा, टॉय 2 अल्फा और टॉय n अल्फा, और यही हमारे पास आ गए, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, टॉय 1 अल्फा, टॉय 2 अल्फा और टॉय अल्फा। तो एक प्रकार से क्या बन गया आपके पास, 0। फिर नाउ बी, अब यहाँ पर हमने बी और लिया एक सेट एन टपल्स का, b1 b2 bn, b एनी ऑर्डर्ड एन टपल एलिमेंट्स ऑफ एफ सी जे इज इक्वल टू में अब की बार इनवर्स मैट्रिक्स के साथ इस बी आर को लिखा पी जे आर बी आर, आर की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, j फ्रॉम 1 to n, देन समेशन टॉय आई एक्स जे सी जे, जैसे उसमें हमने एक्स जे ए जे लिया था, इसमें सी जे लेंगे। इसके एलिमेंट में हम उसमें हमने ए जे लिया था, इसमें सी जे लिया। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर जो सी जे की ये वैल्यू है ये उठा करके एज इट इज पूरी लिख दी। समेशन हो गया आर इज इक्वल टू 1 to n हो गया, टॉय आई एक्स जे तो ये है ही हमारे पास, सी जे की वैल्यू में क्या है, पी जे आर बी आर, तो इसलिए वो यहाँ लिख दिया। अब इसमें इसने क्या किया, जो टॉय आई एक्स जे और पी जे आर है वो एक ब्रैकेट में कन्वर्ट करके बी आर को साइड में लिख दिया। अब हम एक चीज़ देखते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास ये आई और ये आर दोनों अगर इक्वल होते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, अदरवाइज 0। अब हम इनके अंदर वैल्यू 1 2 3 पुटअप करते चले जाएंगे, सारे एलिमेंट 0 होते जाएंगे। जहां पर ये दोनों इक्वल हो गए, टॉय आई है तो जैसे ही मैं आर की वैल्यू को आई रखूंगा तो हमारे पास ये कंडीशन क्या बन जाएगी, 1। ठीक है, तो आर की जगह पे 1 रखा तो सिर्फ b1 बचेगा, क्योंकि b1 इंटू 1 बी, मतलब आर की वैल्यू आई रखोगे तो बी आई इंटू 1 इज इक्वल टू बी आई। बाकी समेशन सारे इसलिए हट जाएंगे क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 करके वो सब 0 होकर हट गए, सिर्फ बी आई बचा आपके पास। और ये कंडीशन लिख देना कि भाई आई इज इक्वल टू आर है तो 1 और आई इज नॉट इक्वल टू आर है तो 0। हैंस सी इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो सी आया था उसमें भी 1 to n तक एलिमेंट थे, तो इस तरह से हमारे पास जो कंडीशन बनी वो ये बन गई, सिग्मा सी ऑफ जी इज इक्वल टू जी C1 C2 Cn। फिर इसके अंदर C1 C2 n की कंडीशन रख दी जो हमने वहाँ से ली थी एज इट इज फॉर्म में। ठीक है, कि भाई टॉय 1 एक्स जे सी जे, ये कंडीशन हमने ली यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पे ले रखी है। ठीक है, ये कंडीशन कर दी। ये हमारे पास सोल्व होकर के कंडीशन क्या थी, बी आई आई थी, यानी कि जब कंडीशन क्या हुई हमारे पास, ये जो पहले वाला बन जाएगा आपके पास B1, ये वाला बन जाएगा B2 और ये वाला बन जाएगा BN। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर है और जो यहाँ है ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो अब 1 है यहाँ तो ये 1, इसलिए वो B1 बनेगा। फिर यहाँ 2 है तो ये 2 होगा जे, तो सोल्व होकर के वो B2 बनेगा, बाकी सारे 0, इसलिए यहाँ n है तो यहाँ भी जे को भी हम n रखेंगे तो वो आपका BN बन जाएगा। अब ये कंडीशन आ गई। अब ये जो है बन गया सिग्मा बी ऑफ एफ, क्योंकि बी के अंदर एलिमेंट है तो इसलिए सिग्मा बी ऑफ एफ लिख सकते हैं। अब हमारे पास कंडीशन क्या थी कि सिग्मा ए ऑफ जी, इसको हम इक्वल टू 0 शो कर चुके थे। अब ए कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो सेम वे में जैसे ए है और जैसे ये सी आया, सी में भी वही एन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ए आर्बिट्रेरी होने की वजह से सिग्मा सी ऑफ जी भी क्या होगा, 0, और सिग्मा सी ऑफ 0 जो है वो सिग्मा बी ऑफ एफ के इक्वल है, इसलिए सिग्मा बी ऑफ एफ भी क्या आ गया, 0। तो हाउएवर सिग्मा सी ऑफ जी इक्वल टू 0 एज ऑब्टेन्ड अबव, शो सिग्मा बी ऑफ एफ इक्वल टू 0 फॉर एनी ऑर्डर्ड एंड टपल बी इज इक्वल टू में दिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ। 10 इस तरह से हमने देखा, कोई भी एलिमेंट हमने आर्बिट्रेरी लिया, आपके पास वो 0 आ गया, तो इस तरह से हम कोई भी एलिमेंट लेंगे वो 0 पोलिनोमियल ही आएगा, आंसर उसका 0 में ही निकलेगा। तो 10 एफ इज द 0 पोलिनोमियल, और अगर वो 0 पोलिनोमियल नहीं है तो वो जो थ्योरम 2 थी हमारी उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, इसलिए हमें क्या लेकर चलना पड़ेगा, एफ को 0 पोलिनोमियल ही लेकर के चलना पड़ेगा।